टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और चलिए अब शुरुआत करते हैं 100 न्यूज की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान का सीजफायर का उल्लंघन जारी है। आधी रात के बाद सिविल इलाके मोर्टार दागे गए। पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तान की गोलीबारी का जो भारतीय सेना उसने पाकिस्तान की गोलीबारी का करारा जवाब दिया। अधिकतर लोग सुरक्षित इलाकों में पहुंचे हैं, कोई हताहत नहीं हुआ। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के सिविलियन इलाकों में गोलीबारी की है। 6 घर खाक हुए, कई लोगों की जान गई, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। पाकिस्तानी सेना ने पुंछ और तंगधार में नागरिक इलाकों में गोलीबारी की। 15 निर्दोष नागरिक मारे गए, 43 लोग घायल हुए। जम्मू और कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तानी गोलीबारी से क्षतिग्रस्त हुआ गुरुद्वारा। एक दरवाजा हुआ क्षतिग्रस्त और खिड़कियों के शीशे टूटे। पुंछ में सिविलियन इलाकों में पाकिस्तान की कायराना फायरिंग जारी है। बाजार में भी गोले दागे हैं, सुरक्षित ठिकानों में पहुंचे लोग। पुंछ में सीजफायर का लगातार पाकिस्तान उल्लंघन कर रहा है। सिविल इलाकों में गोलीबारी कर रहा है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। पुंछ के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा, पाकिस्तान की फायरिंग में अभी तक दर्जन भर से ज्यादा लोगों की जान गई, 40 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। पाकिस्तान की फायरिंग में राजौरी में भी नुकसान हुआ, कई लोगों के घर और दुकानें क्षतिग्रस्त, लोगों के जख्मी होने की खबर। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी। करीब 100 आतंकवादियों को ढेर किया गया। पाकिस्तानी हमले में पुंछ के 15 नागरिकों की मौत हुई। पीओके के मुजफ्फराबाद से तबाही की नई तस्वीर सामने आई है। भारतीय स्ट्राइक से पीओके में आतंकी ठिकाना ध्वस्त हुआ, कई इमारतें तबाह। पाकिस्तान के सियालकोट में बजे सायरन, सियालकोट में सुनाई दी सायरन की आवाज। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट परेड बंद। बीएसएफ ने परेड बंद होने के पोस्टर लगाए। पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद तिरंगा लेकर अटारी बॉर्डर पहुंचे लोग। भारतीय सेना और भारत माता की जय के नारे लगाए गए। एलओसी के गांव महजा के लोगों को अलर्ट का निर्देश दिया गया। ग्रामीणों ने कहा, हमारे पूर्वज 1965 1971 की जंग में पीछे नहीं हटे, अब हम नहीं पीछे हटेंगे। पाकिस्तान की गोलीबारी को लेकर अलर्ट। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के सैकड़ों लोगों को सुरक्षित इलाकों पर पहुंचाया गया। पाकिस्तान से सांबा में शेलिंग जारी है। नागा गांव के लोग बोले, हमने कई जंग देखी है, हम डरने वाले नहीं, डटने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर से राजस्थान के सीमाई गांव में लोगों का जोश आई है। भारत माता की जय और इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। पाकिस्तान में भारत के हमले के बाद बड़ी संख्या में पहलगाम पहुंचे पर्यटक। वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे। एलओसी के आसपास बढ़ाई गई सुरक्षा। उरी में दुकानें बंद, घरों में सिमटे लोग। फायर और आपात सेवाएं तैनात की गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात पर नजर रखने के लिए श्रीनगर में बना कंट्रोल पैनल। 24 घंटे काम करेगा नियंत्रण कक्ष। ऑपरेशन सिंदूर के बाद किसी भी आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी। कश्मीर के सभी जिलों में नियंत्रण कक्ष नंबर जारी किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द। श्रीनगर समेत देश के 25 हवाई अड्डे अस्थायी तौर पर बंद किए गए। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से आज मुलाकात करेंगे जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर बात होगी। भारत सरकार ने बुलाई आज सर्वदलीय बैठक। सभी राजनीतिक दलों को दी जाएगी ऑपरेशन सिंदूर की पूरी डिटेल। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दी जानकारी। आज सुबह 11 बजे संसद भवन के पुस्तकालय भवन में होगी सर्वदलीय बैठक। गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली में रात 8 बजे ब्लैकआउट। साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक के साथ संसद भवन की बंद की गई लाइट्स। दिल्ली में दिन में मॉक ड्रिल के बाद रात 8 बजे से 8:15 बजे तक ब्लैकआउट। कर्तव्य पथ की बंद की गई स्ट्रीट लाइट। दिल्ली के भंडारा पार्क में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट। लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। युद्धकाल की ताजा हुई तस्वीरें। भारत पाक के बीच जंग होने पर देश के अहम ठिकानों को सुरक्षित रखने के लिए मॉक ड्रिल। दिल्ली के कनॉट प्लेस में भी ब्लैकआउट। एनडीएमसी बिल्डिंग में मॉक ड्रिल। एनडीआरएफ, फायर सर्विस, मेडिकल टीम और सिविल डिफेंस ने रेस्क्यू ऑपरेशन का अभ्यास किया। दिल्ली के प्रीत विहार में ऑपरेशन सिंदूर का मनाया गया जश्न। लोगों ने पटाखे फोड़े और मिठाइयां बांटी। अमृतसर में देर रात दोबारा ब्लैकआउट। बंद की गई पूरे शहर की बिजली। घरों से बाहर ना निकलने और मोबाइल बंद रखने के निर्देश। पंजाब के फिरोजपुर में रात 9 बजे से 9:30 बजे तक ब्लैकआउट। लोगों ने सड़कों पर वाहनों की ऑफ की हेडलाइट्स। पंजाब में कई जगहों पर मॉक ड्रिल आयोजित। अमृतसर में अलर्ट के सायरन बजे हैं, साथ ही लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने का अभ्यास हुआ। जयपुर में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल। ब्लैकआउट से शहर में छाया अंधेरा। बंद की गई स्ट्रीट लाइट्स। भोपाल में भी मॉक ड्रिल आयोजित। सायरन बजने के साथ पूरे शहर की बंद की गई लाइट। ट्रैफिक भी रोकी गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के समर्थन में नागपुर में सड़क पर उतरे लोग। मशाल रैली निकाली गई। मुंबई के कुर्ला टर्मिनल्स पर आयोजित की गई मॉक ड्रिल। सुरक्षा को लेकर आरपीएफ और जीआरपी ने प्लेटफॉर्म पर किया रूट मार्च। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 5 स्थानों पर सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य और आपात सेवा की कार्यप्रणाली पर की गई। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में बांटी मिठाइयां। पाकिस्तान मुर्दाबाद के लगे नारे। राजधानी पटना में बजा अलर्ट का सायरन। फिर हुआ ब्लैकआउट। लोगों ने भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए।
गुजरात के कच्छ में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल की गई। ब्लैकआउट में अंधेरे में डूबा कांडला बंदरगाह। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में मस्जिदों से की गई पूरी तरह ब्लैकआउट करने की घोषणा, घरों के अंदर रहने के निर्देश। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर श्रीनगर के लाल चौक पर मना जश्न। स्वयंसेवकों ने भारत की तीनों सेनाओं को धन्यवाद किया। पीएम मोदी से मिले बीएसएफ के डीजी दलजीत चौधरी। सीमा के मौजूदा हालात की दी जानकारी। पीएम आवास में करीब 1 घंटे तक चली बैठक। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले बीजेपी सांसद जगदीश शेट्टार। भारतीय सेना ने नागरिकों पर नहीं बल्कि आतंकियों पर हमला किया। गुजरात के सूरत में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न। छात्राओं ने तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ऋषिकेश में गंगा की विशेष आरती। भारत माता की जय के लगे नारे, हाथों में तिरंगा लेकर पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सेना ने भारतीयों का सिर किया ऊंचा। संवेदनशीलता के साथ की गई कार्रवाई, हनुमान जी के आदर्शों का किया पालन। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने मासूमों को मारा। जो लक्ष्य तय किया उसे पूरा किया गया। आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई पर बोले सीएम योगी। पीएम मोदी की हमारे सुरक्षा बलों और माताओं बहनों के प्रति सच्ची संवेदना। जयशंकर ने जर्मनी, फ्रांस, जापान, स्पेन के विदेश मंत्रियों से बात की। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी दी। कहा सीमा पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई की गई। अजीत डोभाल ने कई देशों के एनएसए से बात की। कहा भारत का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं, पाकिस्तानी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देंगे। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सेना को बधाई दी। हमने केवल आतंकवादियों को मारा, वैश्विक समुदाय भारत के साथ खड़ा है। गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने तुलजा भवानी देवी की पूजा की। बोले अब पीओके पर किया जाना चाहिए कब्जा। ऑपरेशन सिंदूर की मुख्तार अब्बास नकवी ने तारीफ की। बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में देश के लोगों में विश्वास पैदा हुआ। आरपी सिंह बोले कि भारत की इस कार्रवाई से आतंकवादियों और पाकिस्तान में हड़कंप है। हमने उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे नागरिकों को मारा। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले तेजस्वी यादव। हमें भारतीय सेना पर गर्व है, आतंकवाद को खत्म किया जाए, हम सरकार के साथ। ऑपरेशन सिंदूर पर शरद पवार ने पीएमओ और रक्षा मंत्री से बात की। कहा भारतीय सेना पर गर्व है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले सीएम हिमंता। अपने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना जानता है, भारत घर में घुसकर मारेंगे। सर्वदलीय बैठक पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। हम होंगे शामिल, ये देश का मामला है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा का बयान। बोले सीमावर्ती जिलों पर हाई अलर्ट, सभी सार्वजनिक कार्यक्रम किए गए रद्द। एलओसी के पास गुरुद्वारे पर पाकिस्तानी हमले से भड़के केजरीवाल। बोले ये बेहद निंदनीय और मानवता को शर्मसार करने वाला। ऑपरेशन सिंदूर पर असदुद्दीन ओवैसी का एक्स पर पोस्ट लिखा कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। अभिनेता अनुपम खेर ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। कहा कि हर भारतीय का सीना गर्व से हुआ चौड़ा। जय हो हमारे वीर जवानों की। फिल्म मेकर सुभाष घई ने भारतीय सेना की तारीफ की। कहा हमें गर्व है कि सरकार ने आतंकवादियों को जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर ममता कुलकर्णी ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा निर्दोष लोगों की हत्या का सेना ने बदला लिया। सिंदूर ऑपरेशन पर बोले श्री श्री रविशंकर। जो बातचीत नहीं मानता उसे सबक सिखाना पड़ता है। कर्नल सोफिया कुरैशी के पिता ताज मोहम्मद कुरैशी बोले बेटी पर गर्व है, बेटी ने देश के लिए बड़ा काम किया। ऑपरेशन सिंदूर को पूरा करने वाली विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताई सफल ऑपरेशन की पूरी कहानी। कहा 26 लोगों की हत्या का बदला लिया गया। पाकिस्तान के गुजरावाला में बीती रात हुआ धमाका, वीडियो सामने आया। बलोच आर्मी ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को आईडी विस्फोट करके उड़ाया। पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत। डीएलए ने जारी किया है वीडियो। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संसद को बताया पाकिस्तान वायुसेना ने भारत के राफेल जेट की संचार प्रणाली को लॉक किया था। 5 भारतीय विमानों को मार गिराने के दावे पर सीएनएन की एंकर ने मांगे सबूत। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जवाब से पाकिस्तान की हुई अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती। अताउल्लाह तरार ने दी गिदड़ भपकी। हम भारतीयों को दिखा देंगे कि हम किसी चीज से बने हैं और ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करेंगे। पाकिस्तानी मंत्री अताउल्लाह तरार का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा है कि पाक में कोई आतंकी शिविर नहीं है। पत्रकार अहमद रशीद ने हर बात के लिए भारत को दोषी ना ठहराने की दी नसीहत। कहा पाक जैसा 2% विकास दर वाला देश युद्ध कर सकता है क्योंकि खोने के लिए कुछ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मीडिया ने पाकिस्तानी सेना की आलोचना की। कहा बहुत अपमानित हो चुके, अब वापस अपने बिल में जाओ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राणा सनाउल्लाह ने सरकार को घेरा है। कहा पाकिस्तान हमला नहीं कर सकता तो बैठक का उद्देश्य क्या है। मासूम बनने का नाटक कर रहे बिलावल भुट्टो पहलगाम हमले पर कहा हमारे हाथ साफ है। सिंध की रैली में कही थी भारतीयों का खून बहाने की बात। लश्कर कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने किया ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए लोगों के जनाजे की नमाज का नेतृत्व। रऊफ को वैश्विक आतंकी घोषित कर चुका है अमेरिका। बहावलपुर में ताबूतों के जरिए दिखा पाकिस्तान का दौरा। चरित्र आतंकी को कंधा दे रहे सेना के अधिकारी। हमले से बौखलाए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ, भारत को दी गिदड़ भपकी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का डर आया सामने। कहा हम संघर्ष रोकने को तैयार। ऑपरेशन सिंदूर पर भड़का पाकिस्तान। विदेश मंत्री इशाक डार ने युद्ध की दी गिदड़ भपकी। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप। एयरफोर्स चीफ से मिले पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हुई एनएससी की बैठक। पाकिस्तानी पीएम का उतरा चेहरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की हालत खराब। पीएम शहबाज शरीफ के उड़े होश। मुनीर की आवाज हुई बंद।
भारत के हमले से बौखलाया पाकिस्तान ने 16 भारतीय यूट्यूब समाचार चैनलों 32 वेबसाइटों को किया ब्लॉक। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की बड़ी कूटनीतिक विजय, दुनिया में अकेला पड़ा पाकिस्तान, तुर्की के अलावा कोई और देश उसके साथ नहीं। खाड़ी मुल्कों के साथ बड़े देशों ने भारत का साथ दिया। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से खुश मुफ्ती मंजर अशरफी का हम अपनी सेना और सरकार के साथ हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, भारत ने जैसे को तैसा दिया जवाब, भारत पाकिस्तान अपने मुद्दे मिलकर सुलझाए। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले पूर्व ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, आतंकी हमला स्वीकार नहीं करना चाहिए, आतंकी ढांचे पर भारत का हमला उचित है। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने पर जारी किया बयान, का विवादों का बैठकर करे समाधान। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पटना में सुरक्षा कड़ी बढ़ाई गई, बिहार के मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था। ऑपरेशन सिंदूर के जश्न में बच्चे के पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने पर युवकों ने घोंपा चाकू, अस्पताल में भर्ती। ऑपरेशन सिंदूर में जैश का कम्युनिकेशन नेटवर्क हुआ तबाह, सरजाल के अस्पताल में था नेटवर्क। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में 300 से ज्यादा उड़ानें रद्द, 25 हवाई अड्डे अस्थायी रूप से बंद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद धर्मशाला हवाई अड्डा अस्थायी रूप से बंद हुआ, धर्मशाला की बजाय मुंबई में हो सकता है पंजाब और मुंबई के बीच आईपीएल मैच।